तारीख से लेकर 18 तारीख तक फ्री सर्विस कैंप चला रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं ताकि जितने भी ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोग हैं, टाटा की गाड़ी यूज़ करते हैं, वो इसका लाभ उठा सकें। क्या है ये फ्री सर्विस कैंप? जब भी टाटा की गाड़ी की बात होती है तो मन में एक ही ख्याल आता है, या तो मजबूती नहीं तो सेफ्टी रेटिंग्स। बाकी अभी हमारी मौजूदगी टाटा के शोरूम में है और यहाँ पे हम डायरेक्ट कस्टमर से बात करेंगे कि आखिर में टाटा की ही गाड़ी लोग क्यों चूज कर रहे हैं। और जो सर्विसिंग मेन पार्ट होता है, अगर आप गाड़ी खरीदने की प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले मन में ख्याल आता है कि क्या सर्विसिंग सही होगी, जो सर्विस सेंटर वाले हैं। क्योंकि बहुत ऐसे वीडियो सामने निकल के आते हैं जहाँ पे आपसे गाड़ी बेचते वक्त तो बहुत बड़े बड़े दावे किया जाते हैं, लेकिन जैसे सर्विसिंग की बात आती है तो लोग उस समय बहुत किचकिच करने लगते हैं। तो डायरेक्ट कस्टमर से बात करेंगे, बाकी यहाँ के जो सर्विस इंचार्ज है उनसे भी बात करेंगे कि इस कंपनी के बारे में, इस ब्रांच के बारे में क्या रिव्यू है और टाटा की ही गाड़ी की। सबसे पहले मैम आपका नाम क्या होगा? हाँ, मेघा शर्मा। कहाँ के रहने वाले? मैं ग्रेटर नोएडा। तो सबसे पहले आप टाटा की ही गाड़ी क्यों चूज किया? बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस बजट में अच्छे अच्छे गाड़ी प्रोवाइड कराते हैं, लग्जरी गाड़ी, लेकिन आप टाटा की ही गाड़ी क्यों सिलेक्ट? टाटा की जो कार है, गाड़ी वो बहुत सेफ है और मुझे लगता है कि टाटा की गाड़ी जरूर लेनी चाहिए क्योंकि उसमें सेफ्टी के जो फीचर्स हैं वो बाकी ब्रांड से ज्यादा बेटर है, मतलब मच बेटर। यहाँ की सर्विसिंग से आप एज ए कस्टमर यहाँ पे आई थी तो गाड़ी खरीदते वक्त आपसे दावा किया गया होगा, वादा किया गया होगा कि जब आप सर्विस के लिए आएंगे तो कोई इशू नहीं होगा, सब इजिली हो जाएगा। क्या अब इस वादे पे लोग खरे उतर रहे हैं? आई एम वेरी हैप्पी। यहाँ के जो मैनेजर है सर हैं और प्रीति मैम भी है, दे आर वेरी हेल्पफुल। और फर्स्ट सर्विसिंग मेरी यही हुई है, सेकंड सर्विस मेरी यहीं पे हुई है, थर्ड आज मेरी थर्ड सर्विसिंग है। और बहुत ही अच्छे तरीके से वेल मैनर्ड एंड द वे दे प्रेजेंट देयर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स, इट्स ब्रिलियंट। बहुत बहुत बढ़िया। तो फ्री सर्विस कैंप भी लगी है तो आप इसका लाभ उठा रहे हैं? हाँ, मैं हर चीज का लाभ उठाती हूँ, सब मुझे जानते हैं। सागर मोटर्स बेस्ट है ग्रेटर नोएडा। आइए यहाँ के सर्विस इंचार्ज है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले सर आपका स्वागत है, आपका नाम क्या? जी, मेरा नाम मनोज चौधरी, मैं सीनियर मैनेजर हूँ यहाँ का। सर सबसे पहले जब लोग गाड़ी खरीदते हैं तो मन में एक ख्याल आता है कि क्या गाड़ी तो खरीद लिया लेकिन उसके बाद सर्विसिंग के लिए आएंगे चीजें सही रहेंगी, क्योंकि बहुत वादे होते हैं। लेकिन आप भी वीडियो बहुत देखे होंगे जहाँ सर्विस सेंटर पे कस्टमर से बहुत बेझिझक होती है वो, लेकिन उस पर खड़े नहीं उतरते हैं। तो यहाँ की सर्विसिंग कैसे आप लोग मैनेज करते हैं, कैसे प्रोवाइड कराते हैं? देखिए, हमने बहुत ही वेल प्लान लगा रखा है अपना, हम मैन पावर उसी हिसाब से, हमारे पास सक्षम मैन पावर है, मशीन हमारे पास बहुत अच्छी हैं और सारे हमारे टेक्नीशियन जितने भी हैं सारे सर्टिफाइड टेक्नीशियंस हैं। तो हम अपने कस्टमर्स के लिए हर संभव प्रयास ये करते हैं कि उनका जल्दी से काम हो और अच्छे तरीके से हो। और हमारे कस्टमर लोन से लेके बैठने से व्यवस्था, उसकी एसी, उसका स्नैक्स और लंच वगैरह हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ताकि कस्टमर को कोई भी परेशानी ना हो। सर्विस में हम नहीं चाहते कि 1% की हमारी तरफ से कोई परेशानी हो। हम यहाँ तक कि उनको पिक एंड ड्रॉप भी देते हैं। अगर कस्टमर कोई अगर अपने घर जाना चाहता है तो हम उसको ड्रॉपिंग देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसकी गाड़ी को भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर लाते हैं सर्विसिंग के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट जो ना कस्टमर के घर तक छोड़ते हैं, जिससे हमारी कहीं पे भी हम नहीं चाहते कि हमारी तरफ से कोई चूक हो कि कस्टमर की किसी भी तरीके से उसकी सर्विस में कमी आए। ग्रेटर नोएडा में टाटा का और भी शोरूम है, लेकिन सागर मोटर्स ऐसा क्या एक्स्ट्रा करता है, ऐसा क्या करता है जो खास बनाता है जिससे कस्टमर यहीं पे आए और यहीं से गाड़ी ले और यहीं का सर्विसिंग का फायदा उठाए? सागर मोटर्स देखिए बहुत अच्छा ग्रुप है हमारा और इसको कहने वाली बात नहीं है, हमारे जो कस्टमर्स की फीडबैक है वो उससे पता चलता है। हम सबसे ज़्यादा कस्टमर को लाइक करते हैं, उसको पैसे से, उसका टाइम से और उसकी डू इट राइट फर्स्ट, पहली बार में उसकी सर्विस करने से, वो सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं जो कि कस्टमर को चाहिए होती हैं। अदर वाले जो दूसरे कंपनीज हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत हैं, लेकिन हम अपने हर तरीके से प्रयास करते हैं कि कस्टमर को कहीं किसी भी तरीके से हमारी तरफ से दिक्कत ना आए। हम यहाँ तक कि खुद स्टैंडिंग होकर काम करते हैं। हमारी जो टीम है वो टीम भी बहुत ही हमारी क्वालिफाइड टीम है, जो सर्विस इंजीनियर्स हैं, हमारे टेक्नीशियंस हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो हम हर तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाइड करते हैं, उसकी गाड़ी की सर्विसिंग से, उसके आने जाने से, उसके
टाइम की बचत करने से, उसकी पैसा बचत करने से, इसीलिए ग्राहक जो ना हमको चूज करता है। 2 तारीख से लेकर 18 तारीख तक फ्री सर्विस कैंप चला रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं ताकि जितने भी ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोग हैं, टाटा की गाड़ी यूज करते हैं, वो इसका लाभ उठा सकें। क्या है ये फ्री सर्विस कैंप? देखिए, फ्री सर्विस कैंप एक उन गाड़ियों के लिए हमने एक अभियान चलाया है, यानी कि टाटा ने अभियान चलाया है कि जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको सबको पता लगे, वो अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट गाड़ी को यहाँ लाएं और उसको चेकअप कराएं, और उसमें जो भी काम निकलता है वो उसका पूरी तरीके से अवेयर हों, ताकि कोई किसी तरीके से कोई ब्रेकडाउन ना हो। अगर इन फ्यूचर में गाड़ी को अगर बाहर लोग कराते हैं तो क्या होता है कि चेकअप्स नहीं हो पाते हैं प्रॉपर तरीके से और गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाती है, यहाँ तक कि आग लगने के खतरे हो जाते हैं। इसीलिए कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट एक कैंप का आयोजन किया है, जो 2 तारीख से और 18 तारीख यानी कि 2 अप्रैल से और 2 मई से और 18 मई तक का हमने ये अभियान शुरू किया है। और इसमें हम हर तरीके से गाड़ी को चेकिंग करेंगे, जिसकी कोई भी कॉस्ट नहीं होगी चेकिंग करने की। कोई भी अगर काम निकलता है तो हम उस काम को ग्राहक को बताएंगे, और उसके लिए जो मिनिमाइज जो कॉस्ट होगी, जो नॉमिनल कॉस्ट होगी, उस पर डिस्काउंट देने के बाद हम उस काम को करने के लिए तैयार रहेंगे, अगर हमारे कस्टमर अगर चाहेंगे तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सीनियर मैनेजर थे यहाँ के, और जो कैंप लग रही है उसके बारे में बता रहे हैं। बाकी और भी कस्टमर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो कस्टमर सागर मोटर्स में आते हैं उनकी जो सोच कराते हैं कि हाँ ऐसे जाएंगे, ऐसे सर्विसिंग होंगी, अच्छे तरीके से होगी, उस पर ये लोग खड़े उतर पाते हैं कि नहीं। बाकी और लोगों से बात करते हैं, बने रहिए। क्या नाम हुआ आपका? जय सिंह, कहाँ के रहने? बुलंदशहर के। तो आप टाटा का ही गाड़ी क्यों चूज किया, और कौन सी ऐसी गाड़ी है जो आपके पास? मेरे पास 2 पंच हैं। 2 पंच? 2 पंच कितने मेरे लोग पास। हैं? एक 2 भाई हैं, भाई 4 हैं, 2 पंच हैं मेरे पास। एक 22 मॉडल है, एक 24 मॉडल है। तो ताकत ये के- जब 22 में आप ले लिए थे तो दोबारा कोई और गाड़ी ले लेते? पंच ही नहीं, क्यों? पंच ही ताकत के मामले में बहुत अच्छी क्वालिटी वो लगी। हाँ, ताकत के मामले में बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। तो आप इस सागर मोटर्स के बहुत पुराने कस्टमर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पुराने कस्टमर हैं हम। तो यहाँ पे क्या सर्विसिंग के लिए आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं नहीं, होती? कोई नहीं, सब बढ़िया मामला है, सब सही है। बिल्कुल ओके मामला मिलता है यहाँ। टाटा की गाड़ी के बारे में क्या कहना? टाटा के बारे में ताकत के मामले में बहुत बढ़िया है, और फैसिलिटी सारी मिलती है, सारी सर्विस के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है, शिकायत नहीं है। मुझे बहुत लोग सोचते हैं जब वो गाड़ी खरीदने जाते हैं तो टाटा और सब कंपनी में कंफ्यूजन होता है कि कौन सी गाड़ी ले, कौन सी बेस्ट होगी। तो आप कैसे उन लोगों की गलतफहमी और कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि कैसे आप सिलेक्ट कर लिए कि नहीं टाटा ही बेस्ट है, टाटा को ही ले? टाटा इसलिए बेस्ट लगती है कि ताकत के मामले में उसमें बार बार ये बोला, ताकत के मामले में जो देखा जाएगा, टाटा की गाड़ी को 5 नंबर मिलते हैं ताकत के मामले, और किसी की सुजुकी रेटिंग्स पे 5। हाँ, वो भी देखी जाती है। सबसे पहले सुरक्षा जो बिल्कुल, सबसे पहले सुरक्षा है, उसके बाद में कोई जो भी है। यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज भी किया जाता है सर्विसिंग और के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सारा सिस्टम बढ़िया रहता है। चलिए, ये होता है कंपनी को वहाँ के कस्टमर ही अच्छे फीडबैक देते हैं, तभी एक कंपनी ग्रो हो पाती है और कंपनी आगे तक जाती है। अभी तक जितने लोगों से मैंने बात किया, ऑन कैमरा हो या ऑफ कैमरा हो, सारे कस्टमर्स का रिव्यू बहुत ही अच्छा है। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे जब भी आते हैं कोई क्वेरी लेकर तो उसका समाधान मिलता है और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता। जो और सब नेरेटिव सेट है कि सर्विस सेंटर में अच्छे से काम नहीं होता और वहाँ पे पैसे चार्ज एक्स्ट्रा कर लिए जाते हैं, तो यहाँ पे बात करने के बाद लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है ऑन ग्राउंड है और सारी चीजें सही ढंग से करके दी जाती है। तो और भी हमारे साथ कस्टमर्स हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, कहाँ से? मैं ग्रेटर नोएडा से। क्या नाम हुआ? पवन कुमार शर्मा। तो आप कितने दिन से टाटा की गाड़ी यूज कर रहे हो? हाँ, ऑलमोस्ट 1 ईयर। कौन सी गाड़ी थी? हाँ, टाटा पंच। तो टाटा पंच ही क्यों? इस बजट में तो और सब भी गाड़ी आ सकती थी, तो आप टाटा पंच ही क्यों सेलेक्ट? क्या रीजन? मतलब सेफ्टी रेटिंग अच्छी है, 5 स्टार रेटिंग है, और मतलब अच्छी गाड़ी है। टाटा पे ट्रस्ट सबका है ही, और वैसे भी मतलब सारे लोग टाटा और महिंद्रा ही करते हैं, बट माय प्रेफर्ड चॉइस इज टाटा। तो ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे ऐसे जगह होंगे जहाँ पे टाटा के शोरूम होंगे, आप सागर मोटर्स को क्यों चूज किए? हाँ, मेरा नियर बाई है, और मतलब मैंने लोगों से पुराने फीडबैक सुने तो सागर मोटर्स इज बेस्ट वन। तो आपकी गाड़ी की कितनी बार सर्विसिंग हो चुकी है? 3rd सर्विस के लिए आया हूँ। तो 3rd सर्विस के लिए आए हो, तो क्या 2 बार सर्विस आपकी अच्छे तरीके से हुई है और कोई शिकायत हो या कमी है आपकी सर्विसिंग सेंटर को लेकर? आई एम टोटली एग्री विद दैट। मैं कोई प्रॉब्लम नहीं देखी मैंने। सर्विसिंग सब अच्छे, जो क्वेरी रहता है वो लोग अच्छे से समाधान करते हैं? हाँ हाँ, आफ्टर सर्विस भी सपोर्ट करते हैं ये लोग। किस टाइप से सपोर्ट करते हैं?
जैसे कुछ प्रॉब्लम हो गई जो सर्विस में इनको नहीं मिली थी, या मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद समथिंग, तो उसके लिए सपोर्ट करते हैं कि मतलब फिर से आके मतलब उसको फिक्स करा सकते अच्छा, मतलब जो सर्विस के टाइम पे इनके पास उपलब्ध नहीं है तो उसको आप बाद में भी आके हाँ, हाँ। उसी सर्विस कॉस्ट में आप कर सकते हैं। हाँ हाँ, मेरी तो वैसे अभी फ्री सर्विस ही हुई थी, फर्स्ट सेकंड, आज थर्ड सर्विस है, बट हैं। आज पेड है। हाँ आज पेड है। उसमें लेबर चार्ज फ्री है, बट बाकी ऑयल वगैरह और पार्ट्स वगैरह वो तो आप जब गाड़ी ले रहे थे तो सेफ्टी रेटिंग्स देखकर आप गाड़ी खरीदे थे। हाँ हाँ, तो अगर मेरा फर्स्ट चॉइस। तो अगर मैं बात करूं हाँ। कि टाटा मोटर्स के सागर मोटर्स वाले ब्रांच को आप कितना 10 आउट ऑफ कितना रेटिंग्स देना चाहेंगे? मतलब यहाँ का स्टाफ भी अच्छा है, और ऑल ओवर देख के आप 10 आउट ऑफ कितना रेटिंग्स देना चाहेंगे? हाँ 10 आउट ऑफ 9 और 9 मतलब। एक नंबर क्यों काट लिया? और उतना तो वो एक नंबर तो काटना बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान है तो मिस्टेक तो इनसे भी होती हैं, तो मतलब डिस्कशन के बाद सॉल्व हो जाती हैं, बट 10 आउट ऑफ 10 का मतलब है कि मतलब एवरीथिंग इज परफेक्ट, और वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं भी कहीं काम करता हूँ तो वो मेरी भी रेटिंग करती है कहीं ना कहीं। आपकी रेटिंग कटी थी तो आपने यहाँ काट लिया। एक तो रेटिंग गाड़ी ये जब ले रहे थे तो रेटिंग्स देख के लिए 5 रेटिंग्स था तो लिए टाटा पंच। तो मैंने इनसे पूछा कि सागर मोटर्स को कितना देना चाहोगे, तो 10 आउट ऑफ 9 उन्होंने दिया, और इसका मतलब कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे काम हो रहा है। 9 का मतलब होता है 10 out कि of 9 कस्टमर वेल सर्टिफाइड है। एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड। क्या नाम हुआ सर आप? रोहित रंजन। कहाँ के रहने? मैं यही सेक्टर 150 में रहता हूँ, नोएडा। तो टाटा की गाड़ी आप कितने दिन से यूज कर रहे हो? टाटा की गाड़ी मैं 5-6 साल से यूज कर रहा हूँ, मतलब जितनी भी गाड़ी है टाटा ही है मेरे घर में। तो सिर्फ टाटा ही क्यों यूज करते हो? उस कंपैरिजन में, उस प्राइस में तो और सब भी गाड़ी अच्छी अच्छी आ रही है, टाटा ही क्यों सिलेक्ट करते हो? मेरा मेन रीजन एक तो सेफ्टी रहता है, तो सेफ्टी में टॉप है गाड़ी है। तो मेरे घर पे भी नेक्सॉन है, यहाँ पे भी नेक्सॉन है, हैरियर भी है, तो मतलब एक रीजन रहता है कि गाड़ी तो खरीद सकते हैं दोबारा। लाइफ इम्पोर्टेंट है। तो सागर मोटर्स से ही क्यों चूज किया, और सागर मोटर्स के बारे में कुछ बताइए, यहाँ की सर्विस सेंटर कैसे है? क्योंकि और जगह भी आप जाते होंगे, जब गाड़ी एक जगह और है तो वहाँ की टाटा की कंपनी में भी जाते होंगे, वहाँ के कंपैरिजन यहाँ की सर्विस सेंटर कितनी अच्छी है और कैसे वर्क करती है? फर्स्ट टाइम तो मैं यहाँ आया था बिकॉज मेरे घर के पास है, बट यहाँ के एम्प्लॉय काफी हेल्पफुल हैं। जैसे बहुत जगह आप सुनोगे रिव्यू वगैरह कि अच्छा नहीं है टाटा का, ये नहीं है। जब भी कोई गाड़ी खरीदता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है कि सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर वाले लोग, क्योंकि बहुत सारी वीडियो वायरल है कि सर्विस सेंटर में बहुत लोग अच्छे से काम नहीं करते हैं और बकझक होते रहती है। तो आप यहाँ के सर्विस सेंटर के बारे में क्या कहना? मेरा रिव्यू ये है कि देखो गाड़ी है तो प्रॉब्लम आ सकती है, बट मुझे यहाँ पे स्पेशली जितने स्टाफ हैं मुझे जानते हैं, एंड जानना तो अलग बात है, जानते तो इसलिए कि सर्विस कराता हूँ, 2-3 गाड़ी आती है तो इसलिए जानते हैं, बट मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई कभी भी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मेरी गाड़ी का सीट ही चेंज होना था तो जो साकिब जी हैं AGM, उन्होंने भी तुरंत मतलब एक्शन लेके वो करा दिया। मैं कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं इनको फ़ोन पे ही बता देता हूँ, तो वो सॉल्व हो जाता है। गाड़ी पिक करानी है ये सब, तो एक तो है ये नियर बाई, बट वो नियर बाई होने के बाद क्या हुआ, जब यहाँ आया तो यहाँ के स्टाफ लोगों से मतलब अच्छी बॉन्डिंग हो गई मेरी, वो एक पॉइंट है यहाँ पे आने का। यहाँ पे मतलब जो भी आप बोलते हैं उसको सुना जाता है, ऐसे नहीं कि कस्टमर की बात को नजरअंदाज कर दिया। हाँ हाँ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी गाड़ी खरीदते हैं तो सेफ्टी रेटिंग्स देख के खरीदते हैं, तो टाटा मोटर्स के जो एक ब्रांच है सागर मोटर्स, इसको आप 10 आउट ऑफ कितना रेटिंग्स देना चाहें? मैं सर्विस को कितना रेटिंग? मैं सर्विस को तो 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगा मेरे साइड से। सेल्स को शायद मैं 9.5 दूं। क्यों काट लिया? क्यों आपको ज्यादा महंगा दे दिया गाड़ी आपको? नहीं, सेल्स के टाइम मतलब जब जो डेट था, प्रॉमिस डेट था, उसमें मतलब मुझे उस टाइम पे गाड़ी नहीं मिल रही थी, तो आपको किसी स्पेशल डेज पे चाहिए था, उस समय गाड़ी मिल गई मुझे। हालांकि मतलब थोड़ा मुझे 2-4 बार रिक्वेस्ट करना पड़ा, तो ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं तो है। भी ठीक है, 9 दे रहे हैं तो भी ठीक है। हाँ वो भी अच्छा है। स्पेशली सर्विस में मुझे पर्टिकुलरली कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस में 10 आउट? हाँ 10 आउट ऑफ 10 है। बहुत होता है। ठीक है, थैंक यू। ग्रेटर नोएडा के सागर मोटर्स में जो आज से फ्री कैंप सर्विस का आयोजन किया गया, उसके मुख्य अतिथि कर्नल साहब थे। तो कर्नल साहब से जानेंगे कि क्या क्या ऐसा खास बनाता है सागर मोटर्स की कस्टमर यहाँ पे ज्यादा आते हैं, और सर्विसिंग सेंटर कैसी है यहाँ? मेरा नाम निर्झर भौमिक है और मैं सागर मोटर्स के साथ अभी तकरीबन 3+ साल से एसोसिएटेड हूँ। मेरा फर्स्ट व्हीकल टाटा का सागर मोटर्स से मैंने लिया था। अभी किसी भी प्रोडक्ट में 2 चीज होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट और एक होता है जो हैंडलिंग टीम। कितना भी अच्छा हो प्रोडक्ट, अगर आफ्टर सेल सर्विस
या उनके जो मिटिगेशन पॉइंट्स हैं, अगर वो क्लियर नहीं है तो कस्टमर डिससेटिस्फाइड होंगे। जैसे मैं यहाँ पे AWHO में रहता हूँ, तकरीबन 2800 मकान है, उसके अंदर बाय वर्ड ऑफ माउथ बहुत व्हीकल सिलेक्ट होते हैं, और इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स जो हैं और इंडियन आर्मी के जो भी मैन पावर है वो अच्छी तरीके से वो इंट्रोड्यूस्ड है टू टाटा व्हीकल्स। बट हमने पहले जो टाटा व्हीकल देखे थे वो सारे लेट अस से मिलिट्री व्हीकल्स या कमर्शियल व्हीकल्स देखे थे। अभी जो टाटा के व्हीकल्स हैं दे वेरी एडवांस्ड, वेरी गुड स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स या स्मॉल सेडान्स या हैचबैक, ये बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अभी बनाया। सो प्रोडक्ट्स आर गुड, बट प्रोडक्ट जितना भी अच्छा हो उसके साथ आपको बैकअप चाहिए सर्विस का। अभी लेट मी कम टू सागर मोटर्स। मेरा जो फर्स्ट इंटरेक्शन था सागर मोटर्स के साथ वो था जब मैंने गाड़ी शॉर्ट लिस्ट करके टाटा हैरियर XZA प्लस मैंने सिलेक्ट किया था। आफ्टर बाइंग द व्हीकल हमने देखा कि गाड़ी बहुत सॉलिड है, बट छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं बिकॉज इट वॉज न्यू मॉडल, और उसमें कुछ एक पॉइंट्स हमने जो देखा था विच नीडेड टू बी रेक्टिफाइड इमीडिएटली। तो उस टाइम पे मिस्टर शाकिर थे यहाँ पे, वो वाज हैंडलिंग एवरीथिंग। बाद में मिस्टर चौधरी भी यहीं पे हैं। तो बेस्ट थिंग जो यहाँ का है सागर मोटर्स इज द टीम इज वेरी कॉम्पिटेंट। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप मेरे को इंटरव्यू कर रहे हैं, हम लोग की आदत है कि हम लोग बहुत ब्लंटली बोलते हैं, पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जनरली हर एक टीम में आपको एक और दो लोग ऐसे मिलेंगे जो डिसिडेंट्स हैं या जो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन वो बिहेव नहीं करेंगे। सागर मोटर्स में अभी 3 साल से ऊपर मैं देखा हूँ, ऐसे मेरे पास कोई भी मौका नहीं मिला कि मैं किसी को बोलूं कि उन्होंने अच्छे से हैंडल नहीं किया। तो सबसे पहले जो मिटिगेशन पॉइंट है, पॉइंट जो प्रॉब्लम का, आप प्रॉब्लम लेके आए, अगर किसने सुन लिया सबसे पहली बात तो आधा आपका प्रॉब्लम दूर हो गया। अगर किसी ने बोला आप बैठिए अभी करते हैं अभी देखते हैं, तो ऑलरेडी जो कस्टमर आ रहा है स्पेशली CRM के पास जो आया हुआ है वो कभी भी एक्चुअली क्रेडिट पॉइंट्स लेके नहीं आएगा, वो कंप्लेंट्स ही लेके आएंगे। उस टाइम पे हमने बोला अभी रुकिए, अभी कोई लंच कर रहा है, ब्रेकफास्ट कर रहा है नहीं, तो उसमें इरिटेशन एंड जो डिससेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये कि जब भी किसी को प्रॉब्लम हम लेके आते हैं यहाँ पे कोई ना कोई रेजोल्यूशन देने वाले इंस्टेंटली है। मेरे साथ 2 बार ऐसे हुआ कि व्हीकल्स में प्रॉब्लम्स आए थे जब मैं लॉन्ग रूट में बहुत दूर था। एक बार मिस्टर चौधरी को डायरेक्टली मैंने कांटेक्ट किया था, इवन दो इज वेरी सीनियर मैन। एक बार मिस्टर शाकिर को भी मैंने कांटेक्ट किया, रेजोल्यूशन वाज इंस्टेंट। उसी तरीके से सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे साथ भी बहुत और भी मेरे कोर्समेट्स और फ्रेंड्स हैं यहाँ पे आर्मी से, उनसे जब मैं बात करता हूँ बोलते बेसिकली हमारा सागर मोटर से जो डाउन टाइम है और व्हीकल रिप्लेसमेंट और रिपेयर दैट इज फार लेस कंपेयर टू अदर डीलर्स। प्रोबेबली क्योंकि इसके बारे में मेरे पास कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, पर मेरे को लगता है कि ये जो सेटिस्फेक्शन पॉइंट है ये लगता है कि डाउन टाइम कम हो गया। उसका वजह ये किसने बोला आपके गाड़ी के जो पार्ट है उसके 7 डेज लगेंगे, और एक तरीका बोलना कि कल आ जाएगा, फिर आपने बोला अभी आए नहीं 2 दिन बाद आएगा, और फिर 5वां दिन जब वो नाराज हो गए बोले अभी आ रहा है, उससे बहुत डिससेटिस्फेक्शन है। यहाँ पे स्ट्रेट बताया जाता है ये आइटम हमारे स्टॉक में नहीं, हम कोशिश करेंगे, अदर्स विल टेक 7 डेज। आप गाड़ी यहाँ पे छोड़ सकते हैं, गाड़ी लेके जा सकते हैं, गाड़ी सिक्योर है जैसे आप बताएंगे। सो देन देयर आर नो इफ एंड बट्स। सो उस तरीके से सारे जो रेजोल्यूशंस है या गाड़ी की जो सर्विस है, बीच बीच में कभी मैं, क्योंकि मैं खुद भी आर्मी से, आई एम फ्रॉम अ टैंक रेजिमेंट, तो थोड़ा ऑटोमोटिव के बारे में पता है, तो कभी कभी ऐसे ही मैं अंदर चला जाता हूँ देखने के लिए क्या हो रहा है। आज तक किसी ने रोका नहीं है, एंड दैट कम्स फ्रॉम द कॉन्फिडेंस कि उनको पता है कि अंदर कोई भी ऐसे चीज नहीं हो रहा होगा जिसके वजह से क्लाइंट को बाहर बैठना पड़े। उनकी मर्जी है, जाके अगर देखना चाहे, इट इज नॉट एडवाइसेबल। कस्टमर को सर्विस वे में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, चोट लग सकती है, बट अगर आप जाते हैं वो कभी रोकते नहीं है, सिर्फ आपको वार्निंग देते कि ध्यान से चलिए, आप चोट नहीं खाएं। बट आई हैव नॉट हैड एनी रीजंस फॉर एनी कंप्लेंट्स टू डेट, और मेरे को लगता भी नहीं है कि होगा। जब गाड़ी खरीदते हैं तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि सुरक्षा, सेफ्टी रेटिंग्स देखकर ही कोई खरीदता है।
तो आप कितना रेटिंग्स देना चाहेंगे टाटा मोटर्स के इस ब्रांच को, सागर मोटर्स को? 10 आउट ऑफ 10 में कितना रेटिंग्स देना चाहेंगे सर्विस एरिया को और सेल्स वाले? ओके, मैं आपको बताता हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगा आपको। जनरली इन इंडिया या अब्रॉड गाड़ी कोई सेफ्टी रेटिंग देख के खरीदता नहीं है। गाड़ी ब्रांड इक्विटी और रेपुटेशन से खरीदी जाती है। जैसे एक टाइम था जो जीप रैंगलर है उसका सेल बहुत ज़्यादा था इंडिया में, कॉस्ट प्राइस पॉइंट हाई होने के बाद भी, क्योंकि वो एक कल्ट व्हीकल था। उसका जो भी रेटिंग है अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स इज लोअर देन महिंद्रा थार, पर वो एक कल्ट था। सिमिलरली जब हम यहाँ पे गाड़ी सिलेक्ट करते हैं तो हम कैटेगराइज करते हैं कि गाड़ी 5 सीटर चाहिए, 7 सीटर चाहिए, डिपेंडिंग ऑन फैमिली साइज। और अगर आपको लार्जर एसयूवी चाहिए तो उस हिसाब से हमने सिलेक्ट किया हैरियर है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया व्हीकल सिलेक्शन। जो मुद्दे की बात है, जो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि आप डीलर कैसे सिलेक्ट करते हो, वर्ड ऑफ माउथ होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि डीलर का रेपुटेशन क्या है। आज अगर मेरे को आप पूछेंगे कि टाटा के और कौन कौन से डीलर्स है दिल्ली में या एनसीआर एरिया में, मेरे को नाम नहीं पता। मेरे को सिर्फ सागर मोटर्स पता है, क्योंकि जब मैं खरीदने आया था मैंने अपने फ्रेंड से पूछा मेरे को एक टाटा का हैरियर लेना है, किससे लूं? बोला नजदीक ही है। मैंने कहा नहीं, नजदीक नहीं, नजदीक से मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को गुड डीलर चाहिए। उन्हें बोला बेस्ट डीलर गो टू सागर। उसी एडवाइस पे चलते हुए, सो आई वुड से प्रॉक्सिमिटी तो है ही, बट इट इज मोर ऑफ अ ब्रांड। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक और कार है जो दूसरे ब्रांड के हैं और वो आगरा में है। उसको भी सर्विस कराने के लिए मैं दिल्ली लाता हूँ, क्योंकि वो जो डीलर है उस ब्रांड का वो ट्रस्टेड है डीलर। बट मेरा कार जो है इट ऑलवेज कम्स हियर। और ये जो पॉइंट है अबाउट सेटिस्फैक्शन, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपके सारे रेजोल्यूशन हो जाए, टाइम पे पार्ट्स आ जाए, स्प्यूरियस पार्ट्स ना हो, एंड पार्ट्स शुड बी एग्जैक्टली फिटेड, जिस तरीके से फिट होना चाहिए। कोई स्लिप शॉट मैनर में ठोका ठाकी से काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी जमाने में लोग बोलते टाटा की गाड़ी में हथौड़े मार के वो फिट करते। नो, आजकल नहीं होता वो, क्योंकि सारे हाईटेक कार्स हैं, बहुत बारीकी से नज़ाकत से आपको फिटिंग करना पड़ता है। सो दैट इज हाउ वी सिलेक्ट द डीलर्स। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू फॉर योर टाइम। ये थी टाटा कंपनी, और टाटा कंपनी का एक ब्रांच है रोटोनाडा में, सागर मोटर्स। और यहाँ पे मैंने कस्टमर से बात किया और यहाँ पे जो सर्विस के इंचार्ज हैं, जो हेड मैनेजर, उनसे बात किया। बाकी सब लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है, खास करके सर्विस सेंटर से, क्योंकि यहाँ की रिव्यू काफ़ी अच्छी है। और लोगों का फर्स्ट चॉइस है टाटा, क्योंकि टाटा की गाड़ी जो होती है मजबूती के साथ साथ सेफ्टी रेटिंग्स भी देती है अच्छी खासी। बाकी आप भी अगर कोई गाड़ी खरीदने का प्लान बनाए तो एक बार टाटा जरूर विजिट करें, क्योंकि सुरक्षा के मामले में टाटा से बेटर कोई नहीं। बाकी बने रहिए अपने एक्शन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं आपके साथ शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद।